नमस्ते। आज बसंत पंचमी है जो मेरे लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल होती है, क्योंकि ये आज का दिन माता सरस्वती का ज्ञान, बुद्धि और संगीत का दिन होता है। आज के दिन पीले कलर के कपड़े पहने जाते हैं, पीले फूल माता को समर्पित किए जाते हैं और चारों तरफ सरसों के फूल महकते रहते हैं। सभी कहते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए 3 चीज़ें ही ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। पर मुझे लगता है कि चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शिक्षा, एजुकेशन। और आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है। मैं जब तक ना पढूँ कुछ भी, तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मेरे बेटे को रीडिंग का बहुत शौक़ है और उसे दुनिया भर की सारी बुक्स पढ़नी होती है। वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करता और मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जो रीडिंग की हैबिट है वो मेरे जेठ जी हैं, किरण भैया, उन्होंने उसको ये हैबिट डाली है। वो उसके लिए दुनिया भर से बहुत ही नॉलेज की अलग अलग तरह की बुक्स लेकर के आते थे और उसको अपने सामने बैठ के रीड करवाते थे। मैं जब रास्तों पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखती हूँ, बुरी हालत में, गरीबी तकलीफ़ें में देखती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि हम उस बच्चों को एजुकेशन दे सकें। तो जिनको भगवान ने बहुत दिया है वो एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्शन फॉर एजुकेशन, ऐसा कोई लॉ होना चाहिए। तो हम एक बच्चे को लें और उसे कम से कम ग्रेजुएशन तक इतनी अच्छी शिक्षा दें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसे दुनिया की समझ हो और वो एक अच्छा नागरिक बन सके। आज बसंत पंचमी के दिन मंदिर जाके माता का आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बोरीवली जा रही हूँ, वहाँ के 3 मंदिरों में जाकर के दर्शन करूँगी और मैं उन जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ में जाती थी। तो मैं अपनी उन पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। चलिए मंदिर चल के सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे देश के, और सिर्फ हमारे देश के ही क्यों, सारी दुनिया के जो बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन मिले, उनके हेल्थ अच्छी रहे और वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ये देखिए, दुनिया का सबसे कीमती खजाना रास्ते पर यूं ही मिल रहा है। ये हमारा आदि गणेश मंदिर है जो मेरे बोरीवली के घर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ की आरती की आवाज़ शाम को 7 बजे सुनाई देती थी। उसी टाइम पर मेरे हस्बैंड खुद घर पे पूजा करने लग जाते थे। और ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर सारे ही माता की, गणेश भगवान, शिव जी, सबकी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे सारे ही त्यौहार, फेस्टिवल बेहद ही खूबसूरती से, धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक अलग ही तरह की रौनक होती है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पर भगवान के छोटे छोटे स्वरूप, संतों के, महापुरुषों के, सबकी छोटी प्रतिमाएं लगी हुई है। यहाँ पर नवरात्रि में शाम के समय डेली गरबा होता है। सारी लेडीज़, बच्चे आकर के एंजॉय करते हैं और माता के भजन देर तक गाते रहते हैं। अष्टमी पर यहाँ सुबह से ही हवन और अखंड पाठ चलता रहता है। शाम के समय सारी छोटी कन्याओं को बुलाकर भोजन दिया जाता है और इस एरिया के जितने भी लोग होते हैं वो आकर के उन सब बच्चियों को गिफ्ट्स, बुक्स और ढेर सारी चीज़ें देते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं जितने भी मंदिर में गई हूँ, एक बात तो मैंने देखी है कि जो उस एरिया के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो शाम के समय मंदिर में आते हैं, अपने साथ घर के छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं और वहाँ पर आकर के बच्चों को सारे भगवान के बारे में समझाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करवाते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाते हैं। ये साईं बाबा का मंदिर है और इसी मंदिर के नाम पे साईं बाबा नगर रखा गया है। मेरे हस्बैंड साईं बाबा के बड़े परम भक्त थे, उनको बेहद मानते थे, इसलिए हम साईं बाबा नगर में रहते थे। और जब हम मुंबई पहली बार आए
तब वो हमें बड़ी खुशी से इस मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर के आए थे। इस मंदिर के साथ हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है और वो कोशिश करते थे कि हर गुरुवार को ज़रूर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएँ। साईं बाबा मंदिर में रामनवमी के दिन बहुत ही बड़ा भंडारा किया जाता है और इस नगर के हर घर से लोग आकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। साईं बाबा मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ की ट्रस्टी की तरफ से चैरिटेबल क्लिनिक चलाया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट फ्री लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्लड टेस्ट, सारी मेडिसिन, सब कुछ वहाँ पर दी जाती हैं। मेरे हस्बैंड साईं बाबा के इतने परम भक्त थे कि जब भी हम दुबई से साल में इंडिया आते थे तब शिरडी तो जाना हमारा ज़रूरी था। बच्चों को लेकर के साईं बाबा के दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका महाप्रसाद लेना, ये तो बहुत ज़रूरी था। साईं बाबा के ऊपर बनी हुई फिल्म शिरडी के साईं बाबा जो मनोज कुमार ने बनाई थी, वो टीवी पे कई बार आती है। वो देखना तो वो कभी भी नहीं छोड़ते थे। और साईं बाबा की सीरियल उनको देखना बेहद पसंद था। बच्चों को वो साईं बाबा के चमत्कार और उनकी कहानियाँ सुनाते हैं कि साईं बाबा ने कैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। मंदिर के बिल्कुल पास ही में ये गुरुद्वारा है। यहाँ पर भी हम पूरी परिवार के साथ जाते थे और मेरा बेटा तो यहाँ पर सेवादार था। जब भी यहाँ पर भंडारा होता तो वो सबको प्रसाद बांटता और खिलाता था। ये मंदिर के पास में ही गुरुद्वारा है और जब हम दुबई में रहते थे तो वहाँ मंदिर के ऊपर ही गुरुद्वारा था। तब से हमने बच्चों को सिखाया है कि मंदिर में जाना है और गुरुद्वारे में भी जाना है। तो बच्चे वहाँ पर भागते हुए जाते थे। वो तो कड़ा प्रसाद के लिए जाते थे जो उन्हें बेहद पसंद था। गुरु नानक जयंती पर अब भी हम पूरे परिवार के साथ वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। ये अशोक भाई है हमारे, वर्षों से हम इनसे सामान लेते हैं। उनकी दुकान का शॉप का सामान बहुत अच्छा, हाई क्वालिटी का। इसकी अंधेरी से भी यहीं पे है, बहुत अच्छी चलती है दुकान। देखो इनका गोल्ड वोल्ड देखो कितनी बढ़िया। आप सबको मैंने साईं बाबा नगर के मंदिर, गुरुद्वारे और ये हमारे अशोक भाई की शॉप दिखाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।